छांगुर को पकड़ने के लिए कैसे बाबा पिछले 3 सालों से तैयारी कर रहे थे। 3 वर्ष से हम लोग लगातार कर रहे थे। लगातार मैं हर महीने इसकी समीक्षा भी करता था, क्या प्रोग्रेस है। इस पैसे का इस्तेमाल लव जिहाद, अवैध धर्मांतरण, आतंकवाद के लिए करते हैं। आतंकवाद के लिए, लव जिहाद के लिए और धर्मांतरण में दुरुपयोग होता है। गजवाए हिंद हिंदुस्तान की धरती पर नहीं होगा। गजवाए हिंद हिंदुस्तान की धरती पर नहीं होगा। जहन्नुम में जाना हो तो गजवाए हिंद के नाम पर अराजकता पैदा करने का कुत्सित प्रयास करें। अब किसी को जहन्नुम में जाना हो तो करे। ये राजनीतिक इस्लाम, ये सबसे बड़ी बीमारी है। लेकिन ये राजनीतिक इस्लाम वही है जो छांगुर के रूप में डेमोग्राफी को चेंज करके राष्ट्र माता के टुकड़े टुकड़े करने की मंशा के साथ कार्य कर रहा है। हम समाज को भी टूटने नहीं देंगे, हम राष्ट्र को भी टूटने नहीं देंगे। राष्ट्र विरोधी और समाज विरोधी तत्वों को भी चकनाचूर करके रहेंगे। दर्शकों नमस्कार, डीएनपी इंडिया में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ राहुल चौधरी। गजवाए हिंद हिंदुस्तान की धरती पर नहीं होगा। अगर गजवाए हिंद के नाम पर अराजकता फैलाने की कोशिश की तो जहन्नुम का टिकट उसका काट दिया जाएगा। जिस किसी को जहन्नुम में जाना हो वो गजवाए हिंद की बात करे। और एक जल्लाद को हमने गिरफ्तार किया है। हम समाज विरोधी, राष्ट्र विरोधी तत्वों को चकनाचूर करके रहेंगे। हम समाज को भी टूटने नहीं देंगे, हम राष्ट्र को भी टूटने नहीं देंगे। यह कहना था उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का। दर्शकों, जब उस ढोंगी पाखंडी छांगुर को गिरफ्तार किया गया था, वो छांगुर जिसका नाम था जलालुद्दीन, उसने अपना नाम बदल कर रखा छांगुर। और कैसे वो इस समाज में रह करके असामाजिक कृत्यों को करने का दुस्साहस कर रहा था। दर्शकों, आज मैं आपको बताने वाला हूं कि छांगुर को पकड़ने के लिए कैसे बाबा पिछले 3 सालों से तैयारी कर रहे थे। यह बात उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने खुद बताई है। दर्शकों, योगी ये कह रहे हैं कि पिछले 3 सालों से हमारी टीम काम कर रही थी, जिसकी समीक्षा हर महीने मैं कर रहा था। और उनकी टीम में जो अधिकारी शामिल थे, योगी आदित्यनाथ और वो अधिकारी, वो तो ये कह रहे थे ये छांगुर नहीं, ये जलालुद्दीन है। लेकिन अन्य वरिष्ठ अधिकारी, जनप्रतिनिधि, दर्शकों, वो ये मानने को तैयार नहीं थे ये जलालुद्दीन है। और ये इस उत्तर प्रदेश की धरती पर हो रहा था। दर्शकों, योगी ये कह रहे हैं ऐसे समाज विरोधी, राष्ट्र विरोधी तत्वों से सावधान होने की जरूरत है। आपको मैं बताऊंगा कैसे योगी ने बताया। दर्शकों, ये लोग कितने खतरनाक हैं। लेकिन पहले योगी ने जो कहा इस छांगुर के बारे में कि कैसे वो तैयारी कर रहे थे इसको पकड़ने की, इसके खिलाफ सबूत जो इकट्ठे किए जा रहे थे, कैसे योगी ने बताया, पूरी प्लानिंग क्या थी, आप खुद सुनिए। आपने अभी विगत दिनों देखा होगा, बलरामपुर जिले में, उत्तर प्रदेश के बलरामपुर जिले में जलालुद्दीन उर्फ छांगुर के षड्यंत्रों को आपने देखा होगा। किस रूप में वह व्यक्ति कालनेमी बनकर के उस पूरे क्षेत्र में षड्यंत्रों को अंजाम दे रहा था। नाम उसका जब कार्रवाई हो रही थी और हम लोगों ने लगभग 3 वर्षों से अपनी टीम को बिठाया हुआ था अलग अलग जगह की, भाई देखो इसकी गतिविधि को वॉच करना है, देखना है, और वक्त आने पर फिर जब पूरा मटेरियल इकट्ठा हो जाएगा तो हमारी प्रभावी कार्रवाई होगी। 3 वर्ष से हम लोग लगातार कर रहे थे। लगातार मैं हर महीने इसकी समीक्षा भी करता था, क्या प्रोग्रेस है, क्या प्रोग्रेस है, क्या प्रोग्रेस है। और प्रोग्रेस जब तक अंजाम तक पहुंचता, वो 6 महीने पहले वहां से भाग गया। मैं नाराज हुआ टीम पे कि भाई ये तो हमारा तो पूरा मिशन ही फेल हो रहा है। आप आश्चर्य करेंगे,
मेरे अलावा मेरे साथ जो टीम के साथ लगी हुई टीम थी, उसके अलावा कोई भी अन्य वरिष्ठ अधिकारी या जनप्रतिनिधि ये नहीं मानता था कि इसका नाम जलालुद्दीन है। वो मानते थे छांगुर बाबा है। तो जब गिरफ्तारी भी हुई तो मीडिया में यह छांगुर बाबा धर्मांतरण करते भी गिरफ्तार। हमने कहा भी छांगुर ने इस कालनेमी का वास्तविक नाम रखो, इसका नाम जलालुद्दीन है। ये धर्मांतरण करवाता था और राष्ट्र विरोधी गतिविधियों में लिप्त था। दर्शकों, इसके अलावा योगी आदित्यनाथ ने एक और महत्वपूर्ण बात बताई। उन्होंने यह बताया इस ढोंगी पाखंडी छांगुर ने जो रेट तय कर रखे थे, रेट ये पैसे देता था। जो लोग धर्मांतरण करवाते थे जातियों के आधार पर, जो अगड़ी जाति हैं उनको ज्यादा पैसे, जो पिछड़ी जातियां हैं उनको थोड़े कम पैसे, और जो SC ST वर्ग की जो बालिका हैं उनके धर्म परिवर्तन कराने के लिए कुछ कम पैसे। वो पैसा कहां से आता है? योगी ये कहते हैं वो पैसा यहीं भारत में ये लोग जो हलाल के नाम पर यहां पैसा इकट्ठा करते हैं, वो समाज विरोधी तत्व इस पैसे का इस्तेमाल लव जिहाद, अवैध धर्मांतरण, आतंकवाद के लिए करते हैं। दर्शकों, योगी ने यह बताया जब हमारी सरकार ने यह हलाल सर्टिफिकेशन यहां उत्तर प्रदेश में बंद किया, उस समय अधिकारी से जब बात कर रहे थे योगी आदित्यनाथ, उन्होंने कहा भाई इसकी समीक्षा कीजिए, यह षड्यंत्र है, और वही हुआ। दर्शकों, योगी ने एक उदाहरण देते हुए बताया माचिस पर भी हलाल। माचिस तो एक झटके में ऐसे जला करके माचिस की तिल्ली जल जाती है, उसको ये आराम आराम से अगर जलाएंगे, क्या वो जल सकती है? नहीं जल सकती है। सुनिए बाबा क्या कह रहे हैं। इसने रेट तय कर रखे थे कि अपर कास्ट की बालिका के लिए कितना पैसा देगा, पिछड़ी जाति की बालिका के लिए कितना देगा, अनुसूचित जाति की बालिका के लिए कितना पैसा देगा, और पैसा कहां से आ रहा है? पैसे का स्रोत आपको भी नहीं मालूम होगा। वो कोई दूसरे देश से नहीं आ रहा है, आप ही के पास से। आप जब कोई सामान खरीदते हैं तो सामान खरीदते समय एक चीज जरूर देखिए, क्या उसमें हलाल सर्टिफिकेशन तो नहीं लिखा हुआ है? यानी हर वस्तु में हलाल सर्टिफिकेशन। हमने यूपी में बैन किया है, मुझे लगता है कि आज यूपी के उत्तर प्रदेश के अंदर कोई उसको खरीदने का या कोई बेचने का दुस्साहस नहीं करेगा। लेकिन आप आश्चर्य करेंगे, साबुन का भी हलाल, कपड़े का भी हलाल, दिया सिलाई का भी हलाल। मैं भौचक था, एक अधिकारी बोला साहब इसमें, मैंने कहा भी देखो नहीं एक षड्यंत्र है भाई। मैंने कहा माचिस तो झटका वाला है, आप एक झटके में लगाएंगे तो तभी आग जलेगा, आप हलाल करते रहेंगे तो कभी जलेगी नहीं वो माचिस। तो मैंने कहा इससे बड़ा झूठ क्या हो सकता है? आप सोचो, और हमने जब कार्रवाई प्रारंभ की, 25,000 करोड़ रुपए देश के अंदर हलाल सर्टिफिकेशन से होता है, और भारत सरकार की या राज्य सरकार की किसी भी एजेंसी ने उन्हें मान्यता नहीं दी है। इस सारा का सारा पैसा आतंकवाद के लिए, लव जिहाद के लिए और धर्मांतरण में दुरुपयोग होता है, और इसीलिए उत्तर प्रदेश ने इसके खिलाफ बड़ी कार्रवाई प्रारंभ की है। दर्शकों, जब इस ढोंगी पाखंडी को गिरफ्तार किया गया था, सबसे पहले योगी आदित्यनाथ ने ट्वीट करते हुए यह जानकारी दी थी। उन्होंने कहा था हमारी सरकार बहन बेटियों की गरिमा और सुरक्षा के प्रति पूर्णतः प्रतिबद्ध है। प्रारंभिक जांच में सामने आया है कि आरोपी जलालुद्दीन की गतिविधियां समाज विरोधी ही नहीं बल्कि राष्ट्र विरोधी भी हैं। उत्तर प्रदेश सरकार कानून व्यवस्था को लेकर किसी प्रकार की ढिलाई नहीं बरतेगी। आरोपी और उसके गिरोह से जुड़े सभी अपराधियों की संपत्तियां जब्त की जाएंगी और उन पर सख्त कानूनी कार्रवाई की जाएगी। राज्य में शांति, सौहार्द और महिलाओं की सुरक्षा को भंग करने वालों के लिए कोई स्थान नहीं है। उन्हें कानून के अनुसार ऐसी सजा दी जाएगी जो समाज के लिए एक उदाहरण बने।
और दर्शकों, योगी ने यह कहा था, बलरामपुर में एक जल्लाद को हम लोगों ने गिरफ्तार किया है, हम समाज को टूटने नहीं देंगे, राष्ट्र विरोधी और समाज विरोधी तत्वों को चकनाचूर करके रहेंगे। सुनिए बाबा ने क्या कहा था। अभी समाज विरोधी और राष्ट्र विरोधी कार्रवाई में लिप्त तत्वों के खिलाफ कैसे कार्रवाई हो रही है। कल बलरामपुर में आपने देखा होगा, एक जल्लाद को हम लोगों ने वहां पे भी गिरफ्तार किया है। कैसे वहां हिंदू बहन बेटियों के इज्जत के साथ खिलवाड़ करता था, पैसे में सौदेबाजी करता था, लेकिन अब ऐसे तत्वों के साथ सख्ती की जा रही है। हम समाज को भी टूटने नहीं देंगे, राष्ट्र विरोधी और समाज विरोधी तत्वों को भी चकनाचूर करके रहेंगे और धरती माता के स्वास्थ्य की रक्षा भी करेंगे, मां की स्मृतियों को भी जीवंत बनाएंगे। और दर्शकों, योगी ये भी कहते हैं, गजवाए हिंद हिंदुस्तान की धरती पर नहीं होगा। अगर किसी को जहन्नुम में जाना हो तो गजवाए हिंद के नाम पर अराजकता पैदा करने का कुत्सित प्रयास करे। देर सबेर छांगुर जैसे हाल तो उनके भी होने ही हैं। कुछ लोग रहते भारत में हैं, लेकिन गजवाए हिंद का नारा लेकर के भारत के अंदर राष्ट्र विरोधी गतिविधियों को बढ़ावा देने का कुत्सित कार्य कर रहे हैं। गजवाए हिंद हिंदुस्तान की धरती पर नहीं होगा। अगर किसी को जहन्नुम में जाना हो तो गजवाए हिंद के नाम पर अराजकता पैदा करने का कुत्सित प्रयास करें, और छद्म रूप में जो लोग इस प्रकार की गतिविधियों में लिप्त हैं वे भी कान खोल करके सुन लें। देर सवेर छांगुर जैसे हाल तो उनके भी होने ही हैं। और योगी ये कहते हैं, हलाल सर्टिफिकेशन हमने यूपी में बैन किया है, हलाल सर्टिफिकेशन के नाम पर एक फूटी कौड़ी भी नहीं देनी है, ये पैसा आपके खिलाफ षड्यंत्र में जाता है। सुनिए बाबा क्या कह रहे हैं। क्या उसमें हलाल सर्टिफिकेशन तो नहीं लिखा हुआ है? यानी हर वस्तु में हलाल सर्टिफिकेशन हमने यूपी में बैन किया है। मुझे लगता है कि आज यूपी के उत्तर प्रदेश के अंदर कोई उसको खरीदने का या कोई बेचने का दुस्साहस नहीं करेगा। कोई सामान खरीदते हैं तो ये जरूर देखिए कि जीएसटी हमें देना है, लेकिन ये भी देखिए कि हलाल सर्टिफिकेशन के नाम पर एक फूटी कौड़ी भी नहीं देनी चाहिए, क्योंकि जितना पैसा जाएगा ये सभी के सभी पैसा आपके खिलाफ षड्यंत्र में वह जाने वाला है। दर्शकों, योगी ये कहते हैं, ये राजनीतिक इस्लाम ये सबसे बड़ी बीमारी है। योगी ये कहते हैं, इस राजनीतिक इस्लाम ने सनातन धर्म पर सबसे बड़ा प्रहार किया है। योगी ये कहते हैं, हम लोग बात करते हैं ब्रिटिश उपनिवेश की, हम लोग बात करते हैं फ्रांसीसी उपनिवेश की, लेकिन राजनीतिक इस्लाम की कहीं चर्चा नहीं होती है, जिसने आस्था पर कुठाराघात किया था। और ये छांगुर जैसे ये पाखंडी ये बनते हैं, ये इसलिए ही बनते हैं। सुनिए बाबा क्या कह रहे हैं। ब्रिटिश उपनिवेश की चर्चा होती है, फ्रांस के उपनिवेश की चर्चा होती है, लेकिन राजनीतिक इस्लाम की कहीं चर्चा नहीं होती। जिसने आस्था पर कुठाराघात किया, यानी ब्रिटिश उपनिवेशवाद के खिलाफ हम लड़े थे, हमारे पूर्वज लड़े थे। फ्रांस के उपनिवेशवाद के खिलाफ हमारे पूर्वज लड़े थे, लेकिन राजनीतिक इस्लाम के खिलाफ भी हमारे पूर्वजों ने लड़ाई लड़ी थी। लेकिन ये राजनीतिक इस्लाम वही है जो छांगुर के रूप में डेमोग्राफी को चेंज करके राष्ट्र माता के टुकड़े टुकड़े करने की मंशा के साथ कार्य कर रहा है। दर्शकों, योगी सरकार ने पहले ही हलाल सर्टिफिकेशन पर बैन लगा रखा है। क्यों लगाया था ये देखिए, ये जानकारी मैं आपको दे रहा हूं। योगी सरकार ने 18 नवंबर 2023 को खाद्य सुरक्षा एवं औषधि प्रशासन विभाग के माध्यम से आदेश जारी किया, जिसमें हलाल सर्टिफाइड खाद्य पदार्थों, दवाओं, चिकित्सा सामग्री और सौंदर्य प्रसाधनों के निर्माण, भंडारण, खरीद फरोख्त पर तत्काल प्रतिबंध लगा दिया। ये हाल के बयानों में योगी ने यह कहा है
इससे होने वाली कमाई, फीस या बिक्री लाभ का इस्तेमाल आतंकवाद, लव जिहाद और धर्मांतरण जैसी गतिविधियों को फंड करने के लिए किया जा रहा है। यह है क्या? दरअसल हलाल का मतलब, हलाल अरबी शब्द है जिसका अर्थ कानूनी या इस्लामिक नियमों के अनुसार अनुमत होता है। यह मुख्य रूप से मुस्लिम उपभोक्ताओं के लिए प्रोडक्ट्स जैसे मांस, भोजन, दवाएं, साबुन आदि की शुद्धता सुनिश्चित करता है। उदाहरण के लिए यह सुनिश्चित करता है कि प्रोडक्ट में सुअर का मांस या शराब जैसी कोई चीज ना हो। और भारत में देखिए, यह सबसे महत्वपूर्ण बात है दर्शकों, भारत में कोई सरकारी संस्था नहीं है जो हलाल सर्टिफिकेट जारी करती हो। ये निजी एजेंसियां या संगठन, ये कंपनियां अपने बाजार को बढ़ावा देने के लिए ये सब करते हैं। कोई सरकारी एजेंसी नहीं है जो इस तरह का सर्टिफिकेट देती हो। फिर ये क्यों किया जाता है? ये केवल जो कह रहे हैं योगी आदित्यनाथ, ये देश विरोधी जो गतिविधियां हैं उनमें ये पैसा इस्तेमाल किया जाता है, जो इससे कमाया जाता है। दर्शकों, इसके अलावा देखिए, ये सर्टिफिकेट बिना सरकारी मान्यता के निजी एजेंसियों द्वारा जारी किए जा रहे थे, जो भ्रामक, मिसलीडिंग माने गए। खासकर शाकाहारी प्रोडक्ट जैसे तेल, साबुन पर हलाल टैग लगाना अनावश्यक और बाजार में भ्रम फैलाने वाला था। ये देखिए ना, ये कानूनी आधार इसका क्या है? औषधि एवं प्रसाधन सामग्री अधिनियम 1940 की धारा 17 और 17C के तहत यह फॉल्स लेबलिंग है। पकड़े जाने पर लाइसेंस रद्द, जुर्माना 10 लाख तक या आजीवन कारावास हो सकता है। ये योगी ने इसे राजनीतिक इस्लाम से जोड़ा, जो दर्शकों में आपको पहले ही बता चुका हूं कि कैसे योगी ये कह रहे हैं ये राजनीतिक इस्लाम ये समाज के लिए क्यों खतरनाक है। ये इसीलिए खतरनाक है, ये औरंगजेब जैसी मंशा रखने वाले लोग आज भी देश और प्रदेश में रहते हैं, जिनकी सोच वही है, जो लोग जातीय संघर्ष करवा करके, जगह जगह जाकर के, सोशल मीडिया पर फेक अकाउंट बना करके यहां समाज को तोड़ना चाहते हैं। क्योंकि ये गजवाए हिंद, दारुल इस्लाम, जो लोग ऐसी मानसिकता वाले लोग हैं, वो क्या करते हैं? वो अराजकता पैदा करते हैं। और योगी ये कहते हैं ये अराजकता पैदा करने वाले लोग जिनकी बुद्धि कभी ठीक नहीं होती है, उनकी बुद्धि ठीक करने के लिए हमें डेंटिंग पेंटिंग का सहारा लेना पड़ता है। दर्शकों, ये देखिए, योगी ये कहते हैं ये सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर फेक अकाउंट बनाकर ये जातियों को आपस में भिड़वा रहे हैं। ये लोग, ये कौन लोग हैं? ये क्या चाहते हैं? यही देश के अंदर लव जिहाद और धर्मांतरण जैसे कुत्सित प्रयास करके ये समाज को तोड़ना चाहते हैं। ये राष्ट्र विरोधी लोग हैं। और दर्शकों, योगी ये कहते हैं कि देश और समाज के षड्यंत्र में जो भी शामिल है वो देश का दुश्मन ही नहीं, हमारा भी दुश्मन है। सुनिए बाबा क्या कह रहे हैं। देश और समाज के षड्यंत्र में जो भी शामिल है वह देश का दुश्मन ही नहीं, हमारा भी दुश्मन है। याद करना, कोई समाज के लिए षड्यंत्र कर रहा है, कोई देश के खिलाफ षड्यंत्र कर रहा है, हमें मान करके चलें कि हमारा दुश्मन नहीं, ये हमारा हितैषी हो सकता है, ये हमारी गलतफहमी होगी, वो हमारा भी दुश्मन है। सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर फेक अकाउंट बना करके जाति जाति के बीच में वैमनस्यता और विषवमन करने की एक नई दुष्प्रवृत्ति प्रारंभ हुई है। कौन इसके प्रति सतर्क करेगा? समाज को इसके प्रति कौन जागरूक करेगा? एक और सनातन धर्म से जुड़े हुए पर्व और त्योहारों के बारे में नकारात्मक टिप्पणियां, भारत के आराध्य देवों के प्रति अपमानजनक टिप्पणियां, भारत के महापुरुषों को जातीय आधार पर विभाजन की कुत्सित चेष्टा, और दूसरी ओर देश के अंदर लव जिहाद और धर्मांतरण जैसी कुत्सित
समाज विरोधी और राष्ट्र विरोधी गतिविधियों को कैसे प्रश्रय दिया जा रहा है, हम आज भी उसको देखने और समझने में थोड़ा सा अभी भी कोताही बरत रहे हैं। दर्शकों, ऐसे लोगों के लिए योगी आदित्यनाथ ये कहते हैं, ऐसे लोग समाज में आज भी हैं, इनसे सावधान होने की जरूरत है। आप इनको समझाइए, ये गलत काम अगर कर रहे हैं इनको समझाइए, नहीं समझते हैं प्रशासन को बताइए, बाकी इनका इलाज, इनका उपचार कैसे करना है हम स्वयं कर लेंगे। लेकिन दर्शकों, समस्या इस बात से भी है, हमारे ही देश के कुछ राजनेता हैं जो शांत रहते हैं, चुप रहते हैं। जब कोई ऐसे मामले उजागर होते हैं वो लोग शांत रहते हैं। क्यों शांत रहते हैं? राजनीतिक जानकार ये बताते हैं, ये तुष्टीकरण की राजनीति। और वही योगी आदित्यनाथ भी कहते हैं, ये वही लोग हैं जो केवल सत्ता में आने के लिए ये जातीय संघर्ष करवाते हैं, पीडीए के नाम पर जगह जगह जाकर के समाज को बांटने का काम कर रहे हैं। ये वही लोग हैं, ये परिवार डेवलपमेंट अथॉरिटी सत्ता में आने के बाद में केवल वसूली करते हैं, एक जनपद एक माफिया देते हैं। दर्शकों, योगी ये कह रहे हैं, ऐसे तोड़ने वाले तत्वों से सावधान होने की जरूरत है। सरकार अपना काम कर रही है, लेकिन सभ्य समाज में ऐसे लोगों के लिए कोई हिस्सेदारी, कोई भागीदारी नहीं हो सकती है। और आप समय रहते प्रशासन को बताइए इनका क्या इलाज करना है, वो तो हम स्वयं कर ही लेंगे। उन्होंने ऐसा कहा, एक गजवाए हिंद जो सपना देख रहे हैं यहां हिंदुस्तान की धरती पर नहीं होगा, उससे पहले ही उनका जहन्नुम टिकट बुक करा दिया जाएगा। अब किसी को जहन्नुम में जाना हो तो करे, और अगर शांत विकास के साथ में आगे बढ़ना है तो सबका साथ सबका विकास वाले मंत्र के साथ में आगे बढ़ते रहें। विकास अनवरत आगे बढ़ता रहेगा, ऐसा कहना है उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का। दर्शकों, आपको क्या लगता है हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा। अभी के लिए इतना ही। आप देखते रहें डीएनपी इंडिया, हर खबर भरोसे के साथ। नमस्कार, जय हिंद।